मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से एक दिन पहले ग्लोबल संकेत अच्छे, एशियाई बाजारों में मजबूती, एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर। कल यूएस इंडिसेज में भी रही अच्छी तेजी, 1% से ज्यादा चढ़े डाउ जोन्स और नैस्डैक। उधर क्रूड में भी नरमी का रुख। मिक्स रहे भारतीय एयरटेल के Q3 नतीजे। मुनाफा करीब 27% घटा, लेकिन आय 5% से ज्यादा बढ़ी। अनुमान से बेहतर रहा मार्जिन। टैरिफ बढ़ाने से आरपू 6.5% बढ़कर हुआ 163 रुपीस। तीसरी तिमाही में जेएसपीएल के रेवेन्यूज में 35% की बढ़त, लेकिन मुनाफे में 33% की रही गिरावट। मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस के एबिटा में दिखा सुधार। वहीं अनुमान से अच्छे रहे एनएमडीसी के रिजल्ट्स। प्रॉफिट्स 5% घटे, लेकिन आय 35% बढ़ी। निफ्टी कंपनियों में पावर ग्रिड के तिमाही नतीजे आज। मुनाफा और आय फ्लैट रहने का अनुमान। एसीसी, सेल, बर्जर पेंट्स और पेट्रोनेट एलएनजी समेत 10 वायदा कंपनियों के भी नतीजों का रहेगा इंतजार। 63% बढ़ सकता है टाटा पावर का मुनाफा। और मान्यवर की पेरेंट कंपनी वेदांत फैशंस का आईपीओ करीब 2.5 गुना भरकर हुआ बंद। रिटेल का हिस्सा सिर्फ 40% सब्सक्राइब। चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की उस आने वाली क्रेडिट पॉलिसी, कल की उस वीकली एक्सपायरी से पहले वाला एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने। और बैक टू बैक 3 दिनों के दबाव के बाद कल भारतीय बाजारों में उठापटक के बीच कामकाज हुआ। कल दिन भर वो बुल्स और बियर्स के बीच में एक टसल प्ले आउट होती हुई नजर आई। फाइनली हुआ क्या? निफ्टी 1/3% की बढ़त के साथ बंद हुआ। उसके सामने सेंसेक्स में 1/4% का दबाव। इसलिए मैंने वर्ड यूज करा, मिला जुला सेशन था। हालांकि हाईलाइट कल के सेशन की थी कि शुरुआती डिप से एक बढ़िया रिकवरी। निफ्टी 225 पॉइंट दिन के लो से रिकवर हुआ। निफ्टी बैंक की जो रिकवरी थी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की थी दिन के लो से। तो टसल के बीच में कह लीजिए डे ऑफ रिकवरी, लेकिन हाँ, एक मीनिंगफुल रिकवरी। जिन लेवल्स को बाजार देखना चाहता था कल की उस रिकवरी में ब्रीच होते हुए, ऊपर की तरफ टूटते हुए, वो नहीं हुआ। आज का सेशन फिर से एक इंपॉर्टेंट एमपीसी का डे 2 है। कल सुबह 10 बजे वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा, तो बाजार की पोजीशनिंग की शुरुआत होगी उस क्रेडिट पॉलिसी से पहले आज के सेकेंड हाफ में। एक और रिजल्ट्स हैवी डे है। आज पावर ग्रिड के निफ्टी में रिजल्ट्स आने हैं। भारतीय एयरटेल के कल बाजार बंद होने के बाद आए नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, और साथ में 10 और वायदा बाजार की कंपनीज के रिजल्ट शेड्यूल्ड है, और कई इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स अलग से। लेकिन क्विकली देख लीजिए यूएस से संकेत। आज वेडनेसडे के दिन यूएस से संकेत बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। कल के सेशन में 1 से लेकर मोटा मोटी 1 से लेकर 1.25% के आसपास अक्रॉस बेंचमार्क्स गेन था। और अच्छी बात यह कि आज सुबह फ्यूचर्स भी थोड़ी बहुत और गेन्स ईक आउट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो तब और अब क्विकली आएगा, उससे आसान हो जाएगा समझना। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे, डाउ में 100 पॉइंट की तेजी हो गई 450 पॉइंट की तेजी, और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स उसके ऊपर 60 पॉइंट और मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही नैस्डैक में जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं अच्छा सेशन पैन आउट हुआ। इन सब के बीच में कच्चा तेल, जो पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, कूल ऑफ हो गया है। वो मेरे ख्याल से 93.9 या कह लीजिए 94 तक के जोन्स का जाने वाला कच्चा तेल अब 91 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। इनफैक्ट इवन ओवरनाइट ट्रेड में $1 के आसपास की और नरमी आती हुई। हाँ, वो बॉन्ड डील सरदर्द बना हुआ है, 1.95 की तरफ अब बढ़िया कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ चुका है। वो खैर उन सब पे चर्चा होगी। 40 पॉइंट की मजबूती के साथ तो 3 दिन की कमजोरी, कल टसल, और आज इतनी शुरुआती टिक्स इन ग्रीन आते हुए। वैसे कल भी इन ग्रीन के टिक्स थे, फिर एकदम से सेल ऑफ आया था। तो 1/4 डरा नहीं रहा हूं, उसके बाद रिकवरी भी इक्वली स्ट्रांग थी। 1/4% के उछाल के साथ आज वेडनेसडे के दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस। एशिया बेहतर कामकाज करता हुआ अच्छे ओवरनाइट यूएस के क्यूज के बाद। आज मूड अच्छा है काफी। ये रिकवरी के पीछे कोई रीजन था क्या कल? नहीं, कोई खास रीजन नहीं है।
मन बदल गया लोगों को, उनको लगता है कि हाई इंटरेस्ट रेट के साथ भी इकोनॉमिक ग्रोथ जारी रहेगी। सोचने में क्या है? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ ही रही है, हमें तो लिक्विडिटी के कंसर्न्स हैं तो थोड़े से। फिर कंसर्न क्या था? पैसा चला जाएगा। कि पैसा जाएगा, ब्याज दर ऊपर जाएंगी। हाँ। अब आपने मन में सोच लिया कि ऊंचे ब्याज दर पे भी ग्रोथ होती रहेगी, तो बाउंस तुरंत। सोचना ही तो है खाली। तो मतलब तेजी की बात के रैशनल आ गए। एक्चुअली तेजी की बात रैशनल है। और कल फाइनेंशियल स्टॉक्स में, कमोडिटी स्टॉक्स में एक बढ़िया मजबूती देखने को मिली और डिप बायर आ गए। उन्होंने आईटी में भी खरीदारी करी, तो माइक्रोसॉफ्ट इन सब में अच्छी तेजी बनी। तो इसलिए आप सारे इंडाइसेस में एक बढ़िया मजबूती आपने देखी। बावजूद इसके कि 1.95 पे खड़ा है आपका बॉन्ड यील्ड, तो वो डर अपनी जगह है। मनसा चिंतितम कार्य वाचा नयो प्रकाशित, मन करना है तो वैसे बाजार ने सोचा कि क्यों इतना डरने का, तो बाजार में तेजी आई। एक सपोर्टिव है कि क्रूड नीचे आ गया 91 पे, टेक्निकल सेटअप वैसे ही है, लेकिन मूड थोड़ा बेहतर हुआ तो इसलिए एक बाउंस आया। अब इसको डेड कैट बाउंस, टेक्निकल बाउंस, लेकिन तेजी का माहौल एक बना हुआ है मूड का। हालांकि एफआई तुम्हारे ने कल फिर बेचा। हाँ, कल फिर भेजा है। 2000 करोड़ रुपए की एफआईएस की दोनों ने भेजा ना कल? तो नहीं, उसने खरीदा है। उसने नहीं भेजा। 2000 करोड़ रुपए की वही एफआईएस की